नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। खबर आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। खबर ये आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जनवरी के महीने में बसपा में फिर से वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब ये खबर पक्की हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो अटकलें चल रही थी, जो कयासबाजी चल रही थी कि वो बसपा में वापस आकर के अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं, तो फिलहाल इन सारे कयासों पर, ऐसी सारी खबरों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद से सारी खबरों का पटाक्षेप कर दिया है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल नहीं होंगे। फिर सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में क्यों नहीं शामिल होंगे और उसके पीछे का कारण क्या है। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में क्यों नहीं वापस आना चाहते हैं। तो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है बसपा में वापसी को लेकर के बहुत सारी चीजों के जवाब दिए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो बसपा में वापस हो सकते हैं, बसपा में दोबारा से अपनी पारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो जो है वो आड़े हाथों आ रही है। विचारधारा के साथ जो है वो समझौता नहीं करेंगे और यही वजह है कि वो बसपा में नहीं वापस आना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया है कि अगर बसपा अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौटे, बसपा अपने पुराने मॉडल पर वापस लौटे, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और सामाजिक न्याय का आंदोलन जो मान्यवर कांसीराम साहब ने चलाया था, अगर फिर से उन्हीं सिद्धांतों पर बहुजन समाज पार्टी काम करना शुरू करे तो वो बसपा में वापस आ सकते हैं। तो एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के सामने ये शर्त रख दी है कि अगर वो बसपा पुराने फॉर्मेट में, पुराने फॉर्मूले पे, पुराने मॉडल पे काम करेगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापस आने के लिए तैयार हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में ऐसे वापस नहीं आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य शायद चाहते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी में अगर उनकी वापसी हो तो इसकी पहल खुद बहन जी करें या फिर आकाश आनंद के जरिए पहल करवाई जाए। तो एक कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, उनके साथ कुछ पहले मनमुटाव की खबरें आई। धीरे धीरे ये मनमुटाव जो है वो मोर्चेबंदी में शुरू हो गया और धीरे धीरे तल्खियां बढ़ते बढ़ते तकरार जो है वो सतह पर आ गई और फाइनल फैसला ये हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी भी छोड़नी पड़ी। तो कुछ इसी तरीके के समीकरण, कुछ इसी तरीके का अंदेशा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में आ भी जाते हैं तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सतीश चंद्र मिश्रा में कहीं न कहीं एक वर्चस्व की, या फिर जो सेकेंड लीडरशिप जो लेयर है दूसरे स्तर की, आकाश आनंद के आसपास, मतलब जो नेता रहेंगे, जो सीनियर लीडर रहेंगे, उसमें से दो ही बड़े नेता रहेंगे। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, एक सतीश चंद्र मिश्रा होंगे। तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति हो या कुछ इस तरीके की चीजें ना हो जिसके कारण बसपा में वापस आने के बाद उनको कुछ और फैसला लेना पड़े। तो इस तरीके की चीजें भी लोग कयासबाजी लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सतीश चंद्र मिश्रा के बीच में बहुत सारी चीजें, शायद रिश्ते खराब हैं। तो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में अगर उनकी वापसी हो तो ये वापसी जो है वो बहुत भव्य तरीके से हो, यादगार हो और उनके कद के मुताबिक हो। तो बसपा में उनकी वापसी की जो पहल है, इसकी शुरुआत बसपा के कोऑर्डिनेटरों से, मंडल प्रभारियों से, इनसे ना करा करके इसकी पहल खुद बहन जी करें या फिर आकाश आनंद की तरफ से ये पहल की जाए। तो मतलब कुछ बसपा में अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य वापस आए तो इसकी पहल जो है वो बहुत बड़े स्तर से होनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो वापसी हो वो एक बड़े कार्यक्रम में होनी चाहिए जिसमें बहन जी और आकाश आनंद भी उसमें मौजूद रहें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक जनाधार वाले नेता हैं। उनका अपना एक उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में, बहुजनों में उनका एक बड़ा जनाधार है। तो कुछ इस तरीके की चीजें भी हैं। एक और कयासबाजी भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सतीश चंद्र मिश्रा, दो नेता जो है एक खांचे में कैसे फिट बैठेंगे, शायद इस वजह से भी स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हामी नहीं भर रहे हैं। दरअसल 2016 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी, तब उस समय ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी खबरें आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद है वो छोटा हो रहा था,
स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी में पहुंच है बहन जी तक, वो कम हो रही थी। और ऐसा कहा जा रहा था कि सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं वो शीर्ष नेतृत्व के ज्यादा करीब हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अनदेखी का आरोप लगा करके और भी कई सारे विवादित उन्होंने बयान उस समय दिए थे। हालांकि राजनीति में ये सब चलता रहता है, और 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से अलग हो गए थे। लेकिन ऐसी तो खबरें सोशल मीडिया में ये सब आती रहती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सतीश चंद्र मिश्रा में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई चलती रहती है, या कुछ मतलब जो है खींचतान चलती रहती है। ये दूसरी पार्टियों में भी होता है, पैरेलल लीडरशिप में। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को और सतीश चंद्र मिश्रा को देखा जाए, तो बहुजन समाज पार्टी में अगर सियासी सफर की बात की जाए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा से सीनियर लीडर हैं। सतीश चंद्र मिश्रा स्वामी प्रसाद मौर्य के काफी बाद बसपा में आते हैं। हालांकि बड़ा ब्राह्मण चेहरा होने के नाते वो बसपा में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1996 में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करते ही वो रायबरेली के डलमऊ से विधायक भी बन गए। उसके बाद जब 2002 से 3 में जब बहन जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री भी बनाया जाता है। और 2007 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली के डलमऊ से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन उनके कद का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उसके बावजूद भी उनको बहन जी ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। सतीश चंद्र मिश्रा की बात की जाए, तो सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो यूपी बार काउंसिल के जब चेयरमैन बनते हैं, तब सतीश चंद्र मिश्रा का उत्तर प्रदेश में, या यूं कहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी चर्चा शुरू होती है। और सतीश चंद्र मिश्रा इसके बाद फिर चर्चा में आते हैं जब बसपा सरकार में उनको जो है वो एडवोकेट जनरल, मतलब उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बनाया जाता है। और धीरे धीरे सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के काफी करीब आते हैं, और जनवरी 2004 में बहुजन समाज पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद जुलाई 2004 में सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती जो है बहन जी राज्यसभा भेज देती हैं। तो इसको आप इत्तेफाक कह सकते हैं, या फिर एक संयोग कह सकते हैं कि 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं, और 2016 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 20 साल। और 2004 में सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं, और 2024 मतलब आज की तारीख में 2024 में सतीश चंद्र मिश्रा को भी बसपा में 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो 20-20 साल का दोनों स्वामी प्रसाद मौर्य का, सतीश चंद्र मिश्रा का, दोनों लोगों का 20-20 साल का कैरियर है। और मायावती के दोनों ही काफी लाडले नेता हैं, काफी प्रिय नेता हैं, काफी करीबी नेता हैं। एक तरफ जहां सतीश चंद्र मिश्रा बिना कोई चुनाव लड़े लगातार 18 साल तक बहुजन समाज पार्टी के टिकट से, बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधित्व से राज्यसभा में 18 साल लगातार सांसद रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो चुनाव हारने के बाद भी मायावती उनको कैबिनेट मंत्री बनाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दोनों का अपना अपना बहुजन समाज पार्टी में योगदान है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरफ जहां अति पिछड़ी जातियों को बसपा के बैनर की तरह ला करके इकट्ठा किया, तो वहीं दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी योगदान दिया है। उन्होंने जो अगड़ी जातियां हैं, जिसमें कि ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, दूसरी तमाम तरह की जातियां हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी के बैनर के तले लाकर इकट्ठा किया। और इन्हीं सामाजिक समीकरणों का नतीजा था कि 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे समीकरण खराब होते हैं और बहुजन समाज पार्टी सत्ता से फिर दूर हो जाती है। तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी पूरी तरीके से इनकार नहीं किया है कि वो बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे, वापसी नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं। कई सारे चैनल दावा कर रहे हैं कि जनवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से जुड़ जाएंगे, बसपा के साथ होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें कुछ चैनलों पे ये भी चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो तरह तरह की चीजें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हालांकि आज का ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुत सारे मैंने इंटरव्यू देख करके, सुन करके, उन्होंने जो बयान दिए हैं उसके आधार पर ये वीडियो बनाया है। और मैं लगातार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, उनके करीबी लोगों के संपर्क में हूं। बहुत जल्द मैं आपके सामने अगली स्टोरी लेकर के आऊंगा जिसमें पूरा निचोड़ होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य
आखिर आने वाले समय में 2027 को लेकर के वो क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।